हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं जोशना अर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, ओनर अर्निंग का प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ। ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के अंडर आता है क्योंकि 100% लीगल है। गवर्नमेंट के अंडर आती है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ये स्कीम चलाई जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप राइटर हैं, अगर आप लिखना जानते हो, राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइटिंग में जैसे हम बुक्स लिखते हैं, अपनी बुक पब्लिशिंग के लिए देते हैं, अगर आप राइटिंग में अच्छा सा करियर बनाना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं पर मंथ 50,000 रुपीज, और अलग से 6 मंथ के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद पर मंथ 6 महीने तक आपको 50,000 रुपीज पे किया जाएगा। और आपको उन लोगों के अंडर काम करना होगा दोस्तों जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं एंड बुक पब्लिशर्स हैं, उनके अंडर आपको काम करना होगा। मतलब वो मेंटोरिंग करेंगे आपकी, उनके अंडर आपको काम करना होगा। वो हर एक पॉइंट आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पूरा का आइडिया मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले जाकर ही बताऊंगी। तो इस वेबसाइट का नाम है mygov.com। mygov गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये होता है हमारा। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई एजुकेशन इन्होंने नहीं पूछी है। किसी भी लैंग्वेज में आप ये बुक लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो दोस्तों, उसके बाद जो आपकी जो बुक होगी वो अलग अलग स्टेट्स में की लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जाएगी। तो ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है हिंदी या इंग्लिश में लिखना है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और पोएट्री नहीं लिखनी है, ये बात का याद रखना। और तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप 5000 वर्ड्स, आपको मैक्सिमम 5000 वर्ड्स लिखने हैं, और मिनिमम तो आप देख सकते हैं कितना लिखना है। मैक्सिमम 5000 वर्ड्स ही लिखने हैं। ये इस वेबसाइट पे वर्क करने के लिए जो सबमिशन डेट है 31 जुलाई तक सबमिट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021 को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। जिनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 3 महीने की ट्रेनिंग पीरियड उनका ऑनलाइन होगा, और जो 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। वो आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए इस वेबसाइट पे चलते हैं। मैं पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या इसमें आप लोगों को चीजें याद रखनी है, क्या क्राइटेरिया है, सब चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलते हैं इसकी वेबसाइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये प्लेटफॉर्म, उन्हीं के थ्रू ये चलाया जा रहा है। डू यू थिंक यू आर अ गुड राइटर? मतलब कि अगर आप गुड राइटर हो, आप लिखना अच्छे से जानते हो और अपना करियर राइटिंग के अंदर ही बनाना चाहते हो, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा। मेंटोरशिप ₹15,000 पर मंथ, मतलब ये मेंटोरशिप पे दे रहे हैं आपको 50,000 रुपये पर मंथ की। तो अभी मैं पूरी स्कीम आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले हम आस्क क्वेश्चन पे ही जाते हैं, उसके बाद में आपको पूरी स्कीम समझाऊंगी कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपका काम होगा, आपको पेमेंट कैसे मिलेगी, एंड सारा प्रोसेस इसमें होगा। सबसे पहले आता है हमें लिखना है, 5000 वर्ड्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है व्हाट आर द थीम दैट वन कैन सेंड वंस एंट्री अबाउट। मतलब अगर मैं एक एंट्री आपको सेंड करता हूँ तो उसका थीम क्या होना चाहिए, किन टॉपिक्स पे हम लोग लिख सकते हैं। ये हर बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स पे लिखें कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम यहाँ पे अच्छे से वर्क कर सके, अगर हमें इनमें ही फ्यूचर बनाए। तो इन्होंने नॉर्मल लिखा है, द मेजर थीम्स आर अनसिंग हीरोज, little known fact about the national movement, role of various places in national movement, entire brings out new perspectives related to politics, culture, economics और science related aspect of the national movement। मतलब कि ऑलमोस्ट चीजें देखा जाए तो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड चीजें ही इन्होंने बोली हैं। जिन हीरोज को हम लोग भूल चुके हैं, जिन ऐसे प्लेसेस को हम लोग भूल चुके हैं, जिनका जिक्र हमारे नेशनल मूवमेंट्स में हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, उनके ऊपर आप लिख सकते हो। वो उन टॉपिक्स को आप थीम बना सकते हो लिखने के लिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट, मतलब इस कॉन्टेस्ट की ड्यूरेशन क्या है। तो इन्होंने बोला है द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट आर 4 जून 2021, मतलब 4 जून को ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आपको 31 जुलाई 2021 तक ये सबमिट करना ही करना है, तभी आपको इस पे फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैन आई राइट इज
एनी इंडियन लैंग्वेज। यस, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक लिस्ट शेयर की है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो लैंग्वेजेस दी हुई है वो यहाँ पे शेयर किया, आप इन सब में लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने एक चीज नहीं बताई, यहाँ पे 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, 75 को, और उनकी जो बुक लिखी जाएगी, उनकी जो बुक पब्लिश जो होगी तो उस बुक को वो ट्रांसलेट करेंगे। तो इसलिए आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई इसमें कमी नहीं है कि आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, मराठी में लिखना है, किसी भी नेपाली में लिखना है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसे वो ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट बोला है हाउ विल बी मैक्सिमम एज ऑफ द 30 ईयर बी डिसाइडेड, यू शुड बी एग्जैक्टली 30 ईयर्स और बिलो हैज ऑन 1 जून 2021। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडियन एज 30 ईयर्स और बिलो हैज 1 जून 2021। तो नेक्स्ट बोला है कैन फॉरेन नेशनल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट, ओनली इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग थर्स होल्डिंग PIOs और NRI होल्डर्स इंडियन पासपोर्ट कैन पार्टिसिपेट इन दी कॉन्टेस्ट। मतलब कि हम इंडियन हैं तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल है, हम कर ही सकते हैं। और जिनके पास PIO और NRI होल्डर्स जो हैं, जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, वो भी यहाँ पे कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और नेक्स्ट बोला है कैन आई सबमिट मोर देन 1 एंट्री। तो नो दोस्तों, ओनली 1 एंट्री ही आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री, इट शुड हैव अ चैप्टर प्लान एंड 2-3 चैप्टर्स। मतलब कि आप चैप्टर दोस्तों हम देख सकते हैं 5000 वर्ड्स हैं, तो 5000 वर्ड्स एक ही पैराग्राफ में तो हम लिखेंगे नहीं, तो उन्होंने बोला आप चैप्टर वाइज भी लिख सकते हो। इफ द एंट्री हैज चैप्टर्स विद अ मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट्स, एंट्री आप चैप्टर वाइज में भी कर सकते हो, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट होगी वो 5000 वर्ड्स ही होगी। नेक्स्ट बोला है कैन आई सबमिट मोर देन 5000 वर्ड्स, मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट्स इज 5000। मतलब कि मैक्सिमम जो इन्होंने वर्ड लिमिट दे रखी है वो 5000 ही है, तो इससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते। हाउ विल आई नो डिट माई एंट्री हैज़ बिन रजिस्टर। अब इन्होंने पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एंट्री रजिस्टर हुई है कि नहीं। यू विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट ईमेल फॉर माई GOV। मतलब कि इस वेबसाइट से माई GOV से आपको एक ईमेल आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि आप लोग जब अपना फाइल जो होगी, जो आपकी फाइल होगी वो सबमिट कर देंगे, अपनी बुक सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जो आपको डाउनलोड जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो आपको वो डाउनलोड ही करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल सबमिशन, पार्टिसिपेट आफ्टर फाइनल सबमिशन। नेक्स्ट इन्होंने बोला है पार्टिसिपेट आफ्टर फाइनल सबमिशन। क्या नेक्स्ट इन्होंने बोला है आप 18 साल से छोटे हैं दोस्तों, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी बुक सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, व्हाट विल पोएट्री बी एक्सेप्टेड। नो, पोएट्री विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपकी पोएट्री एक्सेप्टेड नहीं होगी दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ने हैं, ये याद रखना। एंड आपको यहाँ पे एक और चीज का याद रखना है दोस्तों कि आपको हैंड राइटिंग कॉपी नहीं देनी है, आपको टाइप ही करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, आपको टाइप ही करना है। यंग ऑथर्स को किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा, क्या क्या क्राइटेरिया, ये सब चीज। सिलेक्शन विल बी मेड बाय अ कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूशन बाय NBT। जिनकी पब्लिकेशन के लिए आगे जाएगी प्रोसेस, तो उसको उस पब्लिश विनर्स का जो रीड होगी वो कब रीड होगा, वो 15 दिसंबर को रीड किया जाएगा 2021। द पब्लिश्ड बुक में बी लॉन्च ऑन 2022 युवा दिवस ऑफ द नेशनल यंग यूथ डे। दिस इज अ वेरी गुड थिंग दोस्तों कि आपकी बुक 12 जनवरी 2022 को ही लॉन्च की जाएगी, जो कि जिस दिन नेशनल यूथ डे बनाया जाता है। नेक्स्ट बोला है कि अगर आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में। नो, वो इस बात की गारंटी है कि आपने अपना प्रोजेक्ट, जो आपका जो फाइल था, वो सबमिट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे है फेसेस कि आपका जो 6 महीने का फेस होगा वो कैसा होगा दोस्तों।
50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे आपको यहाँ पे काम करने के लिए। इन्होंने बोला है फेज़ 1 में आपकी ट्रेनिंग होगी जो 3 मंथ की होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट को 2 वीक्स का राइटर्स प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम दिया जाएगा, उनको अच्छे से ट्रेन किया जाएगा। मतलब एनबीटी पैनल के जो ऑथर्स होंगे, जो मेंटोर्स होंगे, उनके अंडर आप लोगों को वर्क करना होगा, मतलब उनके गाइडेंस के अंदर। आफ्टर द कंप्लीटेड ऑफ द 2 वीक राइटर्स ऑनलाइन प्रोग्राम, जब आप ऑनलाइन प्रोग्राम को डन कर देंगे, 2 वीक्स हो जाएंगे, दी ऑथर्स विल बी ट्रेन फॉर 2 वीक एट वेरियस ऑनलाइन ऑन साइट नेशनल कैंप्स ऑर्गेनाइज बाय एनबीटी। उनके अंदर आपको वर्क करना होगा। नेक्स्ट फेज होगा आपका प्रमोशन, जो कि नेक्स्ट 3 मंथ चलेगा, और इसमें आपको हर मंथ 50,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब से ही आपकी 50,000 सैलरी दोस्तों बन जाएगी, आपको मिलने लग जाएगी। नेक्स्ट बोला है एनबीटी के थ्रू पब्लिश की जाएगी, जो कि सीरीज वाइज की जाएगी। इंडिया इस बुक को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, जिससे कि हर बंदे को हर सारी एरियाज में ये बुक को पब्लिश किया जा सके, अपने कल्चर को हम और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। तो ये इंश्योर किया है इन लोगों ने। ऑलमोस्ट यहाँ पे सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आता है बात सबमिशन की कि ये सब चीज़ें तो हो गई, सबमिट कैसे करेंगे दोस्तों। क्लिक हेयर टू सबमिट पे आप यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ इन्होंने बोला है लॉगिन कीजिए, बट हमने तो रजिस्टर किया ही नहीं, मैंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे ना कुछ ऐसा पेज आपको दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा है फुल नेम, ईमेल डालना, हम इंडिया के, ये तो हमें पता है। अपना फ़ोन नंबर डालना है दोस्तों। ईमेल और फ़ोन नंबर वही डालना जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि ईमेल पे ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ। और कांटेक्ट भी आपसे अगर करेंगे तो वो ईमेल या फ़ोन पे ही करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, ये सब सबमिट करके क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे यहाँ पे, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों मेरा ईमेल पे भी एक ओटीपी आया और मेरे नंबर पे भी आया। मैंने ईमेल के ओटीपी को क्लिक करके एंड लॉगिन कर लिया। उसके बाद जो ईमेल पे आपका एक कंफर्म ईमेल आएगा, उस पर आप कंफर्म करना है, एक्टिव करना है। तो उसके बाद आपको लॉगिन करके ऑन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कुछ ऐसा फेस दिखा रहा है यहाँ पर, माय जीओवी में वो आ गया है। ठीक है, हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे, हम इसकी बात कर रहे थे। तो अभी आपको इस पर ही क्लिक करना है। ठीक है, मैं इस पर ही आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ कि माय जीओवी ओपन हो रहा है कि नहीं। कुछ ऐसा इंटरफेस दोस्तों हम लोगों को दिख गया है। अब आपको सीधा यहाँ जाना है। वैसे तो मैं उस माय जीओवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप सीधा वहीं जाके ही काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेंटोरिंग युवा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब सीधा डायरेक्ट ये आपके रजिस्ट्रेशन उससे ही ऑन हो गया। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड देखिए, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ये मेरे को शो हो रहा है। मैं रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूँ इस वेबसाइट पर। ठीक है, तो इसलिए मेरे को कुछ ऐसा ही ये शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे दोस्त, अब यहाँ पर ये बोल रहा है सबमिट कीजिए। अब आपको सबमिशन में अपना नाम, ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपना फादर या मदर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद इन्होंने यहाँ पे बोला है बर्थ प्रूफ, कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग। कंट्री डालनी है, यहाँ पे स्टेट डालना है या डिस्ट्रिक्ट डालना है, सिटी, पिन कोड डालना है, अपना ऑक्यूपेशन डालना, आप क्या करते हो, एंड एजुकेशन डालना है, अपना पीरियड एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग इफ़ एनी, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में लिखना है। कुछ भी लिख दीजिएगा आपके हिसाब से, अगर आप राइटिंग करते हैं तो। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज में आपने लिखा होगा। अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे टॉपिक, मैंने ऑलरेडी आपको टॉपिक्स बताए थे कि हीरोज़ के बारे में लिखना है। फाइल अपडेट पीडीएफ ऑफ वर्ड लेंथ 5000 वर्ड्स, मतलब आपको पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है जिसकी लेंथ 5000 वर्ड्स होनी चाहिए, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है आपको, फिर सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स, हम लोग मेंटोरिंग युवा की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पूरा प्रोसेस बता दिया है। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और राइटर्स जल्दी से जल्दी अपनी बुक सबमिशन कीजिए, आराम से लिखिए, अभी थोड़ा टाइम है आप लोगों के पास। डेडलाइन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, तो तब तक आप सबमिशन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, एंड इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,
मेरी वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और अच्छी वीडियोस आप लोग रेगुलर टू रेगुलर देख सकें। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।